हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो ये जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेक्शन 1 to 4, यहाँ पर जो 1 से 4 सेक्शंस है उसमें हमें कुछ सैंपल्स चाहिए होंगे जिससे कि हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर सकें। तो कौन से सैंपल चाहिए? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे सैंपल हमें चाहिए। तो पहला जो सेक्शन है उसमें कह रहे हैं कि क्या होता है जब मेटल्स बर्न इन एयर। जब मेटल्स को एयर में बर्न किया जाता है तब क्या होता है, क्या कैसी रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इससे पहले की जो एक्टिविटी थी वहाँ पर हमने मैग्नीशियम मेटल्स की बर्न करके ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में मैग्नीशियम बर्न होता है। अब अन्य मेटल्स के साथ में कैसा होता है, इसी मैनर में हम ये भी करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए करनी है, जैसे कि टीचर असिस्टेंट का होना ज़रूरी है। साथ में आई प्रोटेक्शन के लिए हमें ग्लास गॉगल्स पहन के रखने हैं। और अब आगे की जो बात है उसमें कह रहे हैं कि जो सैंपल है, सैंपल को हमें टोंग की मदद से पकड़ के रखना है और फ्लेम में उसे बर्न करना है। इसी तरह हमें सारे मेटल्स के साथ में रिपीट करना है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको कलेक्ट करना है। सरफेस जो हो रही है, मेटल के सरफेस में चेंजेज आ रहे हैं कूल डाउन होने के बाद में, वो भी हमें नोट डाउन करने हैं। और साथ में उनकी एक्टिविटी, जो बर्न करने की रिएक्शन है, किस तरह से वो तुरंत ही फायर पकड़ रहे हैं या देर लग रहा है, किस तरह से हो रहा है, बर्न ईजिली एंड नॉट, ये सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करते रहना है। और साथ में जो उनकी फ्लेम कलर है, जैसे मैग्नीशियम में वाइट फ्लेम थी, उसी तरह से कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन सब में अलग अलग तरह की फ्लेम आएंगी, फ्लेम का कलर्स, तो वो कलर हमें नोट डाउन करके रख लेना है। इसी तरह से जो उनके मेटल सरफेस है वो जब बर्न हो रही है वो किस तरह की अपीयर हो रही है, ये सारी चीज़ें लिख लेना है। अब फिर जो इनकी रिएक्टिविटी है, जो ऑक्सीजन से की रिएक्शन करके ये बर्न हो रहे थे सारे मेटल्स, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कितनी फास्ट है या स्लो है, वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट तैयार हुए हैं बर्न होने के बाद में मेटल्स के, वो प्रोडक्ट भी हमें वाटर में सॉल्वेबल और इनसॉल्वेबल के रूप में चेक कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें हो गई कि हमें एक्टिविटी में करना क्या है। अब हम देखते हैं इनका रिएक्शन पार्ट की किस तरह से रिएक्शन होती है और क्या क्या हमें निष्कर्ष निकलते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन दी गई है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम की रिएक्शन दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो उनका एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ, दोनों ही ऑक्साइड ही बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड। इसी तरह से पिछले चैप्टर में हमने कुछ एसिड और बेस से रिएक्शन कराई थी मेटल्स की, वो भी हम याद रखेंगे कि वो भी एक मेटल रिएक्शन ही थी ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर वहीं उसी से कुछ दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर हम मेटल ऑक्साइड को एसिड या बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वो साल्ट तैयार कर लेते हैं। ऐसा ही हम पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात यह है कि अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं तो वो दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह के जो होते हैं मेटल ऑक्साइड, वो जो रिएक्शन करके ऐसे शो करते हैं और दोनों तरह से साल्ट प्रोवाइड करते हैं हमें। तो इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यहाँ पर जो है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन दिखाई गई है आपको। अब बात करते हैं जो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ज़्यादातर होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन हम उन मेटल्स की अगर बात करें जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, वो एल्कलीज का निर्माण करते हैं। इसके बारे में भी हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, एल्कलीज के बारे में। और फिर क्या है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपको दिखाई जा रही है कि किस तरह से वो एल्कलीज तैयार कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एल्कलीज होते हैं क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होने वाले मेटल्स ऑक्साइड होते हैं। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई हमने यहाँ पर निष्कर्ष ये सारी एक्टिविटीज़ करी, रिएक्शंस देखें, कुछ चैप्टर 2 से भी लिया, इसमें हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो हमें पता चलता है कि डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। जो मेटल्स हैं, सभी के सभी मेटल्स एक ही रेट से रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में नहीं करते हैं, अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें
डिफरेंट, जहाँ पहले बताया गया है कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के प्रति वो डिफरेंट है, अलग अलग है। अब इसी तरह से अगर हम पोटेशियम या सोडियम की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से ही रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में और तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं। अगर हम इन्हें ओपन में ही रख दें, ऐसे ही ओपन इन्वायरमेंट 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें, अब ऐसा होता है कि ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो इस एक्सीडेंटल प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे मेटल्स की बात करें, इसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर पर जो कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है हमारे रूम टेम्परेचर, तो इसी में अगर हम बात करें एल्युमिनियम, जिंक, लेड या अन्य ऑक्साइड अन्य मेटल्स की, तो ये क्या होता है कि जो उनकी ऊपरी सतह होती है उस पर एक थिन लेयर लग जाती है ऑक्साइड्स की। ये क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देती है उस मेटल की। जिस मेटल पर ये लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, फिर उसका ऑक्सीडेशन होना रुक जाता है। इसी तरह अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन जब को हीट करते हैं तो ये बर्न नहीं करता है कि तेज़ी से आग पकड़ ले, ऐसा नहीं होता। लेकिन यह धीरे धीरे जब ज़्यादा टेम्परेचर तक पहुँचता है फ्लेम में, तो ये स्प्रिंकल करना, एक रेड कलर का ये चमकदार दिखने लगता है। और इसकी जो फ्लेम है, ये जब बर्नर की फ्लेम में इसको लेके जाते हैं तब, और इसकी फ्लेम भी रेड कलर की हमें दिखाई देती है। अब इसी तरह से अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर बर्न ही नहीं होता है, लेकिन क्या होता है जब ये हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कॉपर, तो इसके जो ऊपरी सतह है ये एकदम ब्लैक कलर की दिखने लगती है, क्योंकि उसके ऊपरी जो सतह है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग जो मेटल्स हैं वो अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम सिल्वर या गोल्ड की बात करें तो कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए लेकिन वो बर्न ही, सिल्वर एंड गोल्ड नॉट रिएक्ट, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करते, ये गल जाते हैं, बर्न हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन से इनकी रिएक्शन होती ही नहीं है हाई टेम्परेचर तक। तो इस तरह से अलग अलग हम मेटल्स की अलग अलग रिएक्शन देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भाई ये सब करने के बाद हमें फाइनली हम क्या किस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सोडियम और जो अन्य सैंपल हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव सैंपल हैं वो मेटल्स के, ये भी यहाँ पर बात करी गई है। लेकिन मैग्नीशियम की बात करते हैं, जो से सोडियम है ये बहुत रिएक्टिव फॉर्म में देखते हैं हम यहाँ पर इन सारे रिएक्शन एक्टिविटीज़ के बाद में। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये सोडियम के जैसा नहीं है, ये सोडियम की तरह से लेस है, थोड़ा कम तरह से विग्रस है सारी एक्टिविटीज़ में। अब इस तरह से जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन में बर्न करने की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके मदद से हम ये सब इनकी जो मेटल्स की एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है, उस पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इन सब की हैं, तो इन सब की रिएक्टिविटी जो है वो हम ऑक्सीजन में बर्न होने की स्थिति पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होगा, कुछ और से कंक्लूजन निकालने के लिए कुछ और रिएक्टिव रिएक्शंस और कुछ रिएक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शन करा के देखना होगा किस तरह से सारे मेटल्स रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम कवर करेंगे एक अगले वीडियो में। और इसका जो अगला टॉपिक है वो भी है, अगला सेक्शन वो भी हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और धन्यवाद।